चलिए यहां तक हमने लास्ट क्लास में किया था जिंक तक, है ना। तो बताओ पहला मेंबर बोलो बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम। निहोनियम, बैठ जाओ। हाँ, टीएल इज थैलियम। बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, अभी याद करना है। आईएन इंडियम, हाँ इंडियम, आईएन इज इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। उसके बाद निहोनियम। सेटल हो रहा है दिमाग में? चलो एक और देते हैं, फिर दोनों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मेंबर बेटा, अब मेरी बात सुनो। इनके ग्रुप को ना फर्स्ट मेंबर के फैमिली के नाम से जानते हैं। जैसे अगर बोला जाए ग्रुप ऑफ एलिमेंट बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम, इन सभी को कलेक्टिवली बोरॉन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉट इट? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनको क्या बोलते हैं? बोरॉन फैमिली। ऐसे ही अब मैं किसकी फैमिली के बारे में बात कर रहा हूं? कार्बन की फैमिली। कार्बन में क्या आएगा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, NFL। बोलो फ्लेरोवियम। फ्लेरोवियम, FLREVIOUM, फ्लेरोवियम। याद रहेगा? फ्लेरोवियम। सो बताओ फिर से बोलो, क्या है ये? कार्बन, फिर सिलिकॉन। कार्बन, सिलिकॉन। देखो मिसप्रोनाउंस नहीं करना। सिलिकॉन इज अ पॉलीमर, सिलिकॉन इज एन एलिमेंट। याद रहेगा ना? सो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फ्लेरोवियम। फ्लेरोवियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फ्लेरोवियम। बोलना है आदित्य, एकदम बोलना है, नहीं तो याद नहीं होगा, ठीक है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फ्लेरोवियम। बोलो, चलो आदित्य बोलो, क्या बोलेंगे? फ्लेरोवियम। गॉट इट? चलो इसको बोलो। यहां तक सेट हुआ नाम? आगे बढ़े। चलिए कार्बन के बाद नेक्स्ट मेंबर इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल। किसने बोला? मॉस्कोवियम। वेरी गुड। MC इज मॉस्कोवियम। मॉस्को समझते हो ना, इज द कैपिटल ऑफ, हाँ, तो वहीं से ये नाम आया है, मॉस्कोवियम। मॉस्कोवियम। ओके, सो अगेन बोलो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, TH है, बिस्मथ, एंड मॉस्कोवियम। याद रहेगा? चलो, हाँ एंटीमोनी, हाँ। अच्छा आप देखो, फिर से मैंने आपको बताया था कि कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका इनिशियल उनके एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन से कहीं पे भी आसपास भी मैच नहीं करता। जैसे सोडियम, तो मैंने बोला था ये एक्चुअली ये जो सिंबल है ये कहां से डिराइव्ड है? उनके लैटिन नेम से। सोडियम का लैटिन नेम क्या होता है? हाँ, नेट्रियम, NATRIUM। फिर के का केलियम। याद है ना? बोलिए, बताओ आयरन का क्या होता है? फेरम, FERRUM, फेरम। उसके बाद बताओ Hg का क्या होता है? हाइड्राजीरम। तो वैसे ही मैं आपको इनके भी नाम बता देता हूं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। SN बताओ क्या होगा नाम? बोलो। हाँ जी, SN का मतलब स्टैनम। कहां से आया ये? स्टैनम। स्टैनम, SN is derived from the name, Latin name क्या बेटा? Stannum. ओके, SN। उसके बाद PB कहां से डिराइव्ड है? हाँ बिल्कुल सही, प्लम्बम। प्लम्बम से डिराइव्ड है। ये स्टैनम से डिराइव्ड है और ये
प्लम्बम, स्टैनम एंड प्लम्बम। ओके, यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसके बाद यहां पे आते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक इज ओके। दिस एसबी एंटीमनी बोलते हैं, बट ये स्टीबियम होता है। क्या होता है? हाँ लिखो, STIBIUM, स्टीबियम। लैटिन नेम इसका स्टीबियम। ओके, स्टीबियम। एंड इसके बाद ये तो क्लियर है, बिस्मथ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मॉस्कोवियम। इसके बाद बेटा ऑक्सीजन, फिर सल्फर, नेक्स्ट, फिर इसके बाद बताइए, वेरी गुड, LV, लिवर मोरियम, MORIUM, लिवर मोरियम। याद रहेगा, LV का मतलब क्या है? लिवर मोरियम। चलिए फिर से बोलना है बेटा, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, लिवर मोरियम। वापस, चलो बोलो इसको। यहां तक क्लियर है? चलो इसको याद करो। हाँ जी, PO इज पोलोनियम, पोलोनियम। क्या बेटा? नंबर बताना कौन से फैमिली का? ऑक्सीजन, SE सेलेनियम, T इज टेलुरियम, सेलेनियम, टेलुरियम, सेलेनियम, टेलुरियम। यस, और कुछ पूछना है इसमें? TE के बाद पोलोनियम। हाँ, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, लिवर मोरियम, लिवर मोरियम। AS इज आर्सेनिक, AS इज आर्सेनिक। हाँ जी बेटा, क्या हुआ? टंगस्टन का सिर्फ वुल्फ्रैम था कि एम था? वुल्फ्रैम, वुल्फ्रैम M ही है मेरे ख्याल से। ये चारों मैं लिखने के लिए बुलाऊंगा पहले आपको। ओके, ये चारों मैं आपको लिखने के लिए बुलाऊंगा। सो यू गाइज हैव हाउ मेनी मिनट? 4 मिनट फॉर 4 ब्लॉक्स। 4 मिनट इज इनफ आई गेस। चलिए, टिन का स्टैनम, SN, स्टैनम। टिन का लैटिन नेम स्टैनम, आर्सेनिक, आर्सेनिक, निहोनियम, NIHONIUM, निहोनियम, फ्लेरोवियम, FL, मॉस्कोवियम, BI इज बिस्मथ,
NH is nihonium. एंटीमोनी. SB is एंटीमोनी. एक बारी वापस रिपीट करते हैं, फिर मैं पूछता हूँ, ठीक है तुम लोगों से. चलो बताओ. B. लिवरमोरियम. वेरी गुड. ठीक है, याद हो गया तुम लोगों को. चलो पूछो आप. चलो ठीक है, यू टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम. आप 2 मिनट दे रहा हूं मैं तुम लोग को. हाँ, PO is polonium. Yes, PO is polonium. Tellurium. TE is tellurium. हाँ, selenium. SE is selenium. टिन इसी को बोलते हैं, SN को. टिन.
एंटीमनी का लैटिन नेम स्टीबियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, लिवर्मोरियम। अच्छा, क्या हो गया? चलो अश्मित, खड़े हो जाओ बेटा। बताओ तुम ऐसे, यहीं से बताओ, प्रोनाउंस करो। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम, कार्बन, सिलिकॉन, हाँ जर्मेनियम, टिन, फ्लेरोवियम, 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 फ्लेरो बोलो, थोड़ा सा टफ है। फ्लेरोवियम, फ्लेरोवियम, ओके। बार बार बोलोगे तो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मॉस्कोवियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, लिवर्मोरियम। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। याद हो गया? कितने लोगों को याद हो गया? हाथ उठाओ। गविश, नहीं याद हुआ अभी तक? चलो ठीक है। आकृति इज देयर? याद हो गया? चलो मैं एक काम करूं, तुम वहीं बैठे रहो, बस तुम बताओ, मैं लिखूंगा, ठीक है। चलो जैसे मैंने बोला कि डी ब्लॉक के बाद
यानी इस साइड का जो ब्लॉक है बेटा, देखो इनको 4 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल को, राइट। अब ये ब्लॉक कैसे डिवाइडेड है ये आगे की चीज है, अभी याद कर लो, ये एस ब्लॉक बोलते हैं। फर्स्ट 2 ग्रुप के मेंबर को क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। एंड फिर यहां से लेकर के जिंक तक यानी 10 मेंबर्स, इनको डी ब्लॉक बोलते हैं। और अभी इस साइड से जो हम लिखने जा रहे हैं ये क्या है? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। एंड और एक जो अभी नहीं लिखा है, 14 एलिमेंट के 2 ऐसे रोज हैं, उनको क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक। तो कितने ब्लॉक हैं पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 4। एस, पी, डी, एफ। याद रहेगा चारों ब्लॉक। तो अभी हम लोग एस कर चुके हैं पूरा कंप्लीट, डी कर चुके हैं, अब हम लोग पी को टारगेट कर रहे हैं एंड फिर लास्ट बचेगा एफ। ओके, तो चलो पी ब्लॉक देखते हैं। पी ब्लॉक में मैंने बोला कि फर्स्ट मेंबर के हिसाब से उनके फैमिली का नाम पड़ता है। जैसे फर्स्ट मेंबर कौन सा है ग्रुप नंबर 13 का? बोरॉन। तो इसको पूरे फैमिली को क्या बोलते हैं? बोरॉन फैमिली। सो बोरॉन फैमिली में बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नियोनियम। गॉट इट? इसके बाद बेटा कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इनको कौन सी फैमिली बोलेंगे? कार्बन फैमिली। आ रहा है सब में? हाँ, इसके बाद देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मॉस्कोवियम, ऑक्सीजन, सल्फर, हाँ लिवर मोरियम, एलवी। याद हो गया सबको? लास्ट 2 भी कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं बुलाता हूं लिखने के लिए। कम से कम एस, डी एंड पी कंप्लीट लिखना है सबको, ठीक है? उसके बाद एफ विल बी द लास्ट थिंग। और आज इसको खत्म करके फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, राइट? तो पहले इसको खत्म करते हैं फिर अगली क्लास का देखेंगे। चलो भाई नेक्स्ट बताओ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। एस्टेटाइन, एस्टेटाइन। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। Yes, TS is tennessine. 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 Double SINE. Tennessine. ओके, अच्छा जी लास्ट आते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ओजी इज ऑर्गेनिसन। ऑर्गेनिसन नहीं ऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिसन है। हाँ, OGANN, स्पेलिंग कोई बताएगा? ऑर्गेनिसन। रेडॉन। ये देखो आरे क्या था? रेडियम। ये मेटल था। मेटल के लास्ट में क्या होता है? ईएम वर्ड मोस्टली जुड़ा रहता है, और ये नॉन मेटल है। रेडॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, नियॉन। देखो इसमें कहीं पे भी ईएम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले मेंबर में हीलियम। तो ठीक है, वैसे मोस्ट ऑफ द मेटल्स के लिए ईएम लास्ट में ऐड होता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मेटल के लिए ही, बट मोस्ट ऑफ द, तो इससे थोड़ा ध्यान रहता है, ठीक है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनिसन। ऑर्गेनिसन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, टेनिसिन। टेनिसिन, टेनिसिन, हाँ टेनिसिन, टेनिसिन, टेनिसिन। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, लिवरमोरियम। ठीक है, वापस से इसको बोलो। हाँ, रेडॉन, ऑर्गेनिसन, फ्लोरीन, क्लोरीन,
हाँ, टेनेसिन, टेनेसिन, ओके, टेनेसिन। क्या बेटा? ओजी क्या है? ये ओजी है, डीजी नहीं है, ओके। ओजी इज ओगैनिसिन, ओगैनिसिन। हो गया? तो इसी के साथ हमने एस, पी एंड डी 3 ब्लॉक कंप्लीट कर लिए। चलो फिर मैं आपको कितने मिनट दे देता हूं? आई विल गिव यू 4 to 5 मिनट, ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद ये जो भी पूरा सही सही लिखेगा उसको मेरी तरफ से चॉकलेट रहेगा, पेंडिंग रहेगा, मैं कल दे दूंगा। अभी इतना मत पूछो यार, स्पेसिफाई करो कौन सा चॉकलेट है ना? ओके, जिसने भी पूरा सही लिख दिया, आई विल गिव, मतलब 5 स्टूडेंट्स को मैं बुलाऊंगा रैंडमली, उन 5 में से किसी ने अगर सही कर दिया तो। ओके, चलो, गो अहेड। 5 मिनट एवरीवन, पूरा सही करना है, एस, पी एंड डी। हाँ ऑफ कोर्स यार, कैसी बात कर रहे हो? थोड़ी बहुत गलतियां एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मत सोचो पर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो आपको एसपीडी आया ना।
हाँ, SR is strontium. DS is darmstadtium. हाँ, DARM, डार्म, R को साइलेंट करते हुए। हाँ, STADT है। हाँ, स्टेटियम, तो वहां D भी साइलेंट है। डार्म स्टेटियम चलेगा, थोड़ा टच लेते हुए बोलोगे चलेगा। ओजी ऑर्गेनिज्म, डार्म स्टेटियम, स्टेटियम। हाँ जी बेटा, एस आर्सेनिक, टेनेसिन, क्या एटी एस्टेटिन, हाँ एस्टेटिन।
नहीं ध्यान आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, तुम टाइम लो। चलो कोई नहीं, गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड। बस एक मिस्टेक है पूरा लिखने में। कोई फिगर आउट कर सकता है क्या मिस्टेक है? हाँ, आर्सेनिक एक तो नहीं, तब फिर और है एक और। हाँ, RA इज रेडॉन एंड रेडॉन, यहाँ पे RN होगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया। 2-3 इतने सारे एलिमेंट्स में से 2-3 भूलना बहुत नॉर्मल सी बात है। चलो भाई, विल कम नेक्स्ट, आना चाहेगा। चलो रिदम, तुमने लिखा है अभी तक एक बार भी? आ जाओ, गिव यू चांस। और एलिमेंट के नाम बोल करके लिखना है, नहीं ट्विस्ट नहीं है ये, इतने टाइम से हम लोग याद कर रहे हैं। और बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा बड़ा बड़ा फॉन्ट लिखना है, ठीक है? ये पकड़ो।
गुड अटेम्प्ट वैसे, नॉट बैड। हैंड राइटिंग इग्नोर कर। कोई नहीं, आई विल कंप्लीटली इग्नोर द हैंड राइटिंग। वैसे यहाँ पे क्या था बेटा? हाँ, निहोनियम, एंड यहाँ पे मॉलिबिडनम। और भी रह गया क्या? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, चल। और भी कुछ छूटा है क्या? हाँ, पीडी की जगह पीबी, चलो। एस भी आएगा, वैसे तो उसने स्टार्टिंग में भी किया था। चलो अच्छा, कोई नहीं। इतने सारे एलिमेंट्स में से तुम लोग यार इतना याद कर लिए, बहुत बड़ी बात है। और देखो इसको ना, मतलब इसको पकड़ के रखना है। मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन आपका टेस्ट करूं सिर्फ इसी पे। आई विल रैंडमली आस्क द एलिमेंट्स एंड आपको उसको बताना है कौन से ग्रुप में और कौन से पीरियड में है, राइट? ये एकदम समझ लो, जितना इजीली आप एफर्टलेसली पीरियोडिक टेबल याद कर पाओगे, उतना इजीली आप केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, टफ से टफ क्वेश्चंस आराम से बता सकते हो, जो भी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हो। और पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड आगे बहुत हेल्प मिलने वाली है हम लोग को। कोई ऐसा सिंगल चैप्टर नहीं है जहां पे इसके एलिमेंट्स का यूज ना हो, राइट? बी इट केमिकल बॉन्डिंग, बी इट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, डी ब्लॉक में पूरे एलिमेंट्स के नाम ही है। तो ये अभी हमारा पहला टास्क है, इसलिए कि हमें पूरा खत्म कर लेना है। चलो, विल कम नेक्स्ट। चलो आ जाओ, शिफा आ जाओ, एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं। इसके बाद तेरा नंबर। जा।
अच्छा, शिफा डन। एक एक मिस्टेक बस, और वो भी पता नहीं कैसे हो गया। वो देखो लास्ट में हीलियम के बाद नाइट्रोजन और नियॉन में डिफरेंस है। नाइट्रोजन देखो N है और नियॉन भी तुमने N लिखा है, NE होगा। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये इसमें एक्सपेक्टेड, मुझे लगा कि तुम सही लिख दोगे। कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं। ये नेक्स्ट प्रभ को आना था। चलो अच्छा, प्रभ को बुला लेता हूँ, कोई नहीं। आ जाओ, प्रभ को देखते हैं, उसके बाद तरन का नंबर है। हाँ, राइटिंग गंदी है, कोई बात नहीं बेटा, तू बड़ा बड़ा लिखना है, सिंगल सिंगल लेटर लिखना है, स्टेटमेंट नहीं लिखना है। कैसे मिल गया?
अच्छा, मैथ्स, ओके ग्रेट। यार केमिस्ट्री की क्लास में मैथ्स मुझे बहुत तकलीफ हुई। हैं? हाँ हाँ ठीक है, चलिए। तूने एक तो लास्ट वाले में ही गलती कर दी। तूने रेडॉन को क्या लिखा है, आर। हाँ तो ये पहली गलती हो गई। और एक देखना, तूने निकल वाले ग्रुप में देख, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, बताओ। अच्छा डीएस लिखा है, वो ओएस दिख रहा था मुझे। चल ठीक है, हाँ ठीक है, फिर तो ठीक है। फिर एक गलती, फिर एक मिस्टेक हो ही गया। चलो अच्छा कोई नहीं, वेरी गुड। हाँ जी, अब किसको बुलाऊं भाई अब? नहीं नहीं नहीं, हाँ बुलाओ, आ जाओ शिवांश। खुशदीप लिखेगा, शिवांश कम। ओके, दिस विल बी द लास्ट अटेम्प्ट। ओके, अनफॉर्चुनेटली एक सिंगल लेटर से आप लोग मिस कर गए चॉकलेट, कोई बात नहीं। मैं एक और मौका दूंगा आपको करने के लिए, एक बारी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक बारी देखना है मैंने मिटाने वाला कहाँ रखा है, डस्टर इधर है क्या? हाँ दे दो, कैच करो, पूरा मिटा दिया। एक सिंगल लेटर से बेचारे मिस कर गए, बहुत तकलीफ हो रहा है मुझे। मैं रेडी हूँ चॉकलेट खरीदने के लिए, बट
याद हो गया? हाँ पूरा? सब मिक्स कर दिया। चलो अच्छा ठीक है, कोई नहीं, छोड़ देना, छोड़ दो। I'll just do it. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक है, एंटीमनी विस्मत है, ऑक्सीजन वाले को मिक्स कर दिया। यहाँ देखो तुमने पीडी लिखा है, पैलेडियम यहाँ का, ये कॉमन है। डुमियम को हाँ डी बी होता है, ये डी बी इज डुमियम, कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा। और थोड़ी मेहनत करो, जल्दी यार, बहुत नजदीक हो तुम लोग ना, मतलब आओ चलो एफ ब्लॉक को भी खत्म करते हैं एंड देन और किसी को लग रहा है कि उसे पूरा आ गया है, एक लास्ट चांस मैं दूंगा लिखने के लिए बिफोर आई मूव टू, बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट कि अब आ ही गया। नहीं नहीं नहीं, दोबारा नहीं मिलेगा भाई, एक ही बार। हाँ रिदम, तुमने तो अभी ट्राई किया ना? हाँ नहीं, जिसने एक बार ही लिख लिया उसको नहीं, आज लास्ट चांस, तुमको एफ ब्लॉक के बाद में दूंगा टाइम, ठीक है, इस आई रिमेम्बर। आ जाओ जतिन, आ जाओ, लेट मी सी इफ यू कैन। ये एक लास्ट चांस दे रहा हूं लिखने के लिए, आराम से लिखो, बिल्कुल कोई जल्दीबाजी नहीं है बेटा।
बताओ भाई, कोई मिस्टेक है क्या इसमें? हाँ जी, चलो वैसे ये चलेगा इतना। टीएस को कैपिटल टी से करना था, टीएस टेनेसिन। और कोई दिख रहा है मिस्टेक? टेक्नीशियन में भी, हाँ चलो ये यार। और बताओ, दो ओएस नहीं है, ये डीएस लिखा है, ये डीएस ही लिखा है ना नाम स्टेडियम। हाँ ये तो डी दिख रहा है, ये डीएम। और बताओ, और कहीं ऐसा मेजर फॉल्ट नहीं? कौन सा? यहाँ पे OSSE, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम है, SE ही लिखा है ना। मेरे ख्याल से इसने करेक्ट ही लिखा है, एक बार देखो तो। और कोई चेक करो, ये क्या लिखा है बेटा? अच्छा RF, हाँ ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पे? एक्टीनियम, AC, ठीक है चलेगा इतना यार, ठीक है। वैसे ये इसको और इसको तो करेक्ट करना है वैसे, चलो कोई बात नहीं यार। मतलब पूरा तो याद ही हो गया कम से कम। और भी कुछ है? और कुछ नहीं है ना? वेरी गुड। चलो पार्शियल चॉकलेट तो मिलेगा इसको, है ना? सही तो किया। चांस, हाँ बिल्कुल चांस दूंगा। अब F ब्लॉक के बाद चांस मिलेगा। ओके, सो द फाइनल, आ जाओ देखते हैं। अब ध्यान दो, देखो सबसे टफेस्ट, सबसे ज्यादा टफ F ब्लॉक को ही रिमेंबर करना है। मतलब उसमें बिल्कुल ही 14 एलिमेंट्स एक एक रो में आपको मिलने वाले हैं। तो पहले तो ये समझते हैं कि ये एलिमेंट्स को प्लेस कहां किया गया है ना, क्योंकि अगर आप ऐसे ग्रुप नंबर देखो तो ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 करते कितने ग्रुप हमारे पास है बेटा? 18 एंड 7 पीरियड्स आर देयर। और आप हमेशा देखो उनको अलग से रखा जाता है ना। तो पहले उनका हम पोजीशन देख लेते हैं। तो बताओ ग्रुप नंबर 1 के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आदित्य याद हुआ? ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 के अंदर बेटा आप देखो कितने एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। कितने हुए? 7। 2 में देखो तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। कितने हुए? हाँ जी, ये 2 में 6 है। 3 में आते हैं तो स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टीनियम। कितने हुए? 4। और यही गलत है। नेक्स्ट ग्रुप में बात करते हैं, बताओ टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम। इसमें कितने हैं? ये करेक्ट है। यस यू आर राइट। एक्चुअली ये जो आप अलग से दोनों ब्लॉक देखते हो वो सारे के सारे ग्रुप नंबर 3 के पार्ट। मतलब बेसिकली लैंथेनम के बाद, एक्टीनियम के बाद ये 2 F ब्लॉक के मेंबर्स बनाए जाते हैं बेटा। और इनका जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो लैंथेनम एंड एक्टीनियम है, इसलिए लैंथेनाइड्स बोलते हैं इन ग्रुप को, एंड इसको बोलते हैं एक्टिनाइड्स। और ध्यान से समझना इनकी स्टैकिंग कैसे हुई है। लैंथेनम के बाद अगला एटॉमिक नंबर ये 57 होता है ना, इसके बाद 58 होता है सीरियम का, CE स्टैंड्स फॉर सीरियम। इसके बाद आता है बेटा PR, प्राजियोडिमियम। क्या बोलते हैं? सीरियम,
प्राजियोडिमियम, इसके बाद नियोडिमियम, ND, सीरियम, प्राजियोडिमियम, नियोडिमियम, फिर बताओ प्रोमिथियम, वापस से बोलेंगे, सीरियम, प्राजियोडिमियम, क्या बोलते हैं, फिर नियोडिमियम, प्रोमिथियम, समैरियम, सीरियम, प्राजियोडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम, समैरियम। बोलने की कोशिश करो। लोगों को ऐसा मिथ है, उनको लगता है कि ना स्पेलिंग लिख लेने से चीजें याद हो जाती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाइल्डहुड से याद करने की कोशिश करो, द फर्स्ट थिंग यू लर्न इज हाउ टू स्पीक, इजंट इट? डू यू लर्न हाउ टू राइट? तो इसलिए पहले ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, उसको रिपीट करो। लिखने का काम बात का होगा, इसलिए मैंने स्पेलिंग किसी का भी नहीं बताया तुम्हें। जहां पे लगा कि आप थोड़ा मिस्टेक कर रहे होगे उसको प्रोनाउंस करने में, वहां पे सिर्फ मैंने हेल्प करी। तो बिल्कुल वैसे ही काम करो, ट्रस्ट करो कि जो सुन रहे हो सही सुन रहे हो, और बोलो उसको बार बार, तो याद हो जाएगा अपने आप। फिर बाद में स्पेलिंग देख लेना, उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो बोलो, सीरियम, फिर प्राजियोडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम, समैरियम, हाँ जी, EU, यूरोपियम, यूरोप होता है ना, वहीं से है ये, यूरोपियम। और उसके बाद इंपॉर्टेंट, ये 7th पोजीशन पे गैडोलिनियम है। क्या बोलते हैं? गैडोलिनियम, गैडोलिनियम, बोलो। चलो वापस, हाँ देखो ये दो जगह पे आप अटक रहे हो। एक तो सीरियम, प्राजियोडिमियम, 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 नियोडिमियम, प्रोमिथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, गैडोलिनियम, बोलो। अगेन, अगेन, गैडोलिनियम, गॉट इट? सीरियम, प्राजियोडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम। हाँ बिल्कुल सही। TB, कौन बोल रहा है भाई? टर्बियम किसने बोला? बहुत बढ़िया, याद हो गया पूरा ये? चल ठीक है। गैडोलिनियम के बाद टर्बियम, ओके, TB, टर्बियम, TURBIUM, टर्बियम, ओके। सो गैडोलिनियम, टर्बियम, हाँ नहीं, DY है ना, बिल्कुल। डिस्प्रोजियम, डिस्प्रोजियम, PROSIO, चलो बोलो। टर्बियम के बाद डिस्प्रोजियम, बोलो। प्राजियोडिमियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम एंड डिस्प्रोजियम। अब देखो मैं फिगर आउट करूं मोटे तौर पे, तो मुझे लग रहा है एक यहाँ पे आप थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, और एक इसको, और उसके बाद इसको, ये तीन। तो इनको बार बार रिपीट करोगे, बोलो क्या है ये? प्राजियोडिमियम, गैडोलिनियम, डिस्प्रोजियम, डिस्प्रोजियम, चलो बोलो। प्राजियोडिमियम, 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 गैडोलिनियम, डिस्प्रोजियम। ना बिल्कुल नहीं। ठीक है, अभी भी इस पे थोड़ा काम करना है तुम लोग का।
बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा है आवाज ना, तो चलो वापस से पूरा स्टार्ट करते हैं। सीरियम, प्राजियोडिम, नियोडिमियम, डिस्प्रोजियम, फिर हॉल्मियम, HO, हॉल्मियम, ओके। फिर इसके बाद ER, ER को क्या बोलेंगे, बोलो, अर्बियम, ERBIUM, अर्बियम, याद रहेगा ER। वैसे देखो तुम सभी तो बीटेक के लिए यहाँ पे आए हो कि भाई 12th के बाद आप लोगों को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिले। वहां पे पता है कोर्स का नाम क्या है? जैसे आप साइंस करते हो तो इट इज BSc, बैचलर ऑफ साइंस, ये सुनो। तो अगर आप AG करते हो तो बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर होता है ना। तो वैसे ही आप जब IIT के अंदर या NIT के अंदर या किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस में जो भी अच्छे हैं उनमें आप जब भी एडमिशन लोगे तो उसमें जो कोर्स अलॉट होता है, प्राइमरी कोर्स है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको BTech बोलते हैं। और BTech कंप्लीट करने के बाद जो आपको डिग्री मिलती है वो ER की मिलती है। ER जैसे नहीं होता है, आपने अगर MBBS कंप्लीट कर लिया तो अपने नाम के आगे क्या लगा सकते हो, डॉक्टर, या फिर आपने PhD कर लिया तो नाम के आगे क्या लगा सकते हो, डॉक्टर, तो DR। वैसे ही अगर आपका BTech कंप्लीट हो गया तो यू कैन पुट ER। ER मीन्स इंजीनियर, गेटिंग माई पॉइंट? सो ER, सो हॉल्मियम, इसके बाद अर्बियम है ये, इसके बाद TM है। TM किसको बोलते हैं बेटा? थूलियम, क्या बोलते हैं? थूलियम। TM इज थूलियम। चलो बताओ ये क्या था? डिस्प्रोजियम, हॉल्मियम, अर्बियम, थूलियम। हाँ जी, देखो ये है थूलियम, ये देखो ये आपने क्या पढ़ा था? टर्बियम, ये यटर्बियम है। YT अगर एक्स्ट्रा लग गया, बाकी सब स्पेलिंग वही है। ये टर्बियम था, यटर्बियम। इसको भी अगर Y साइलेंट कर दो तो इसको भी टर्बियम ही प्रोनाउंस करेंगे, ओके। तो टर्बियम, यटर्बियम एंड ल्यूटेशियम, 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 ओके। चलो पूरा बोलेंगे एक बारी। एक मिनट, एक बात सिंक में बोलो यार तुम लोग, चलो। थूलियम, थूलियम, यटर्बियम, ल्यूटेशियम, 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 ओके। हाँ जी, GD, GD बोलते हैं गैडोलिनियम, हाँ गैडोलिनियम। कोई सेंस है इन सब नामों का? हमें, हमारे लिए नहीं है। जिस कंट्री में इसको हुआ होगा, हो सकता है उनमें किसी साइंटिस्ट का नाम हो सकता है वो कहीं। अब इनका अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, एक एक एलिमेंट का अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ऐसे नहीं कहीं से भी नाम आ गया है ना। तो सब, हर एक जो भी आपके पास एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं उसमें किसी न किसी का इंपॉर्टेंट रोल है एंड उनके हिसाब से नेमिंग पड़ा है उनका, राइट। चलिए बोलिए, सीरियम, प्राजियोडिमियम, नियो, ल्यूटेशियम, 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 याद रहेगा ये। हाँ जी, TM इज थूलियम, हाँ TM इज थूलियम, बोलो। हाँ, यहां तक याद हुआ सबको? हाँ चलो, अच्छा। हाँ, इसके बाद वाला भी करना है, इनिशिएट कर देता हूं। हाँ बिल्कुल सही। चलो तो अब अगला भी कर लेते हैं। इसको याद करने का टास्क मैं तुम्हें घर पे देता हूं, फिर अगली बार लिखवाऊंगा तुम लोगों से, ठीक है।
चलो, तो सीरियम के जस्ट नीचे होता है बेटा थोरियम। क्या होता है? थोरियम। थोरियम नाम सुना है? सुना होगा। रेडियो एक्टिव, मोस्टली रेडियो एक्टिव ही है पूरे एफ ब्लॉक के अंदर। अगर आप देखोगे तो मोस्टली, स्पेशली एक्टिनाइट्स जो भी हैं वो ये एक्टिनाइट्स हैं और ये लैंथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स एंड लैंथेनाइट्स। थोरियम, उसके बाद Pa है। बोलो क्या बोलेंगे? नहीं, बोलो नाम क्या है? आरजू। प्रोटेक्टीनियम। क्या नाम है इसका? प्रोटेक्शन होता है ना, वहां से आप प्रोटेक्टीनियम। बताओ, थोरियम, देन प्रोटेक्टीनियम, यूरेनियम, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एलिमेंट, यूरेनियम, इजंट इट? हाँ, ये यूरेनियम बहुत डेंजरस है। आपको मालूम है ना, रिएक्टर्स में यूज होता है। मतलब आप ये इमेजिन करो, जितना आप 1 किलोग्राम यूरेनियम से एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते हो, मतलब हजारों किलो कोयला ला करके उसको बर्न करके भी उतनी एनर्जी शायद ना मिल पाए। तो इतना इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ मास डिफेक्ट। आगे चल के आप न्यूक्लियर में पढ़ोगे कि इतना ज्यादा एनर्जी आता कहां से। न्यूक्लियर लेवल में कोई भी चेंजेस होते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी निकलता है, सबसे ज्यादा डेंजरस। आप बताओ, न्यूक्लियर डिस्टर्बेंसेस से गामा रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। गामा रेडिएशन कैन पेनिट्रेट एनीथिंग, इट इज दैट स्ट्रॉन्ग, है ना। कंप्लीट बॉडी उसके लिए, मतलब तुम समझ लो ट्रांसपेरेंट जैसा है कि वो इस साइड से एंटर करेगा, हड्डियां वड्डियां सब खाते हुए उस साइड में निकल जाएगा। इतना डेंजरस है। एक्सरे अपने आप में बहुत डेंजरस होता है। वो आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं मॉलिक्यूल के, ये जो इतना सामने आपके बॉडी दिख रही हैं इतनी सारी, ये सब क्या है? कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ओनली। इंटरेस्टिंगली, the compilation of atoms and molecules, which we are studying about atoms and molecules, इनके बिहेवियर के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। यहां से यहां कैसे पहुंचे हैं उसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू केमिस्ट्री, राइट। चलिए, सो बताओ ये क्या है? थोरियम, फिर प्रोटेक्टीनियम, यूरेनियम। क्या है ये? हाँ जी, थोरियम, प्रोटेक्टीनियम, यूरेनियम। फिर Np, नेपच्यूनियम। नेपट्यूनियम बोलो, नेपच्यूनियम बोलो, इट्स अप टू यू। हाउ विल यू प्रोनाउंस? ट्यूनियम, जैसे आप बोलो मैं वैसे बोलो। नेपट्यूनियम, ओके। सो थोरियम, प्रोटेक्टीनियम, यूरेनियम, नेपट्यूनियम। एक मिनट, एक मिनट। देखो ये क्या है? प्लूटोनियम। क्या नाम है? प्लूटोनियम। ये क्या है? अमरीशियम, बिल्कुल सही बोल रहा है, अमरीशियम। क्या नाम है इसका? ये क्यूरियम। मैडम क्यूरी मालूम है सबको? रेडियो एक्टिविटी में सबसे बड़ा नाम है, उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना को। और अनफॉर्चुनेट आप ये बोल लो कि उनको इसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में नहीं पता था, तो वो और उनके हस्बैंड मिल करके रेडियो एक्टिव एलिमेंट को सिंथेसाइज करते थे। तो अब नेचुरल सी बात है भाई, वो उनके फैमिली का काम हो गया, पूरी फैमिली मिल करके, तो उनका कंप्लीट फैमिली मेंबर वाइप आउट हो गया बिकॉज ऑफ दीज डेंजरस एलिमेंट्स, है ना। तो ये क्यूरियम मैडम क्यूरी से डिराइव्ड है, ये क्यूरियम। अमरीशियम, बोलो। हाँ, बर्केलियम, बर्केलियम। चलो वापस स्टार्ट करेंगे। थोरियम, प्रोटेक्टीनियम, यूरेनियम, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, एमरीशियम, क्यूरियम, बर्केलियम। बर्कलियम भी बोल दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। बर्केलियम और बर्कलियम इज ऑल्सो ओके, ठीक है। थोरियम, प्रोटेक्टीनियम, यूरेनियम, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, एमरीशियम, क्यूरियम, बर्केलियम। ओके, अब आगे देखते हैं।
CF कैलिफोर्नियम, क्या ये बोलो? ES आइंस्टीनियम, कैलिफोर्नियम आइंस्टीनियम, बोलो फर्मियम, FM का मतलब क्या है? फर्मियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम। MD का मतलब है मेंडलीवियम। मेंडलीव के बारे में तो नाम सुना ही है सबने, पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने में सबसे बड़ा नाम इनका है। और इसके बाद फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोजले का दिया हुआ है। पूरा नाम क्या है इनका? बोलो, एनीवन? दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। ओके, सो मेंडलीवियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, बोलो नोबेलियम एंड लॉरेंसियम, नोबेलियम एंड मेंडलीवियम, फर्मियम, आइंस्टीनियम, कैलिफोर्नियम, बर्कलियम, क्यूरियम, एमरीशियम, प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम, यूरोपियम, यूरेनियम, यूरोपियम बोल रहा हूं मैं इसको, यूरेनियम, प्रोटेक्ट 3। यहां तक नाम सबको क्लियर हो गया? चलो एक बार फटाफट जल्दी जल्दी बोल दो, फिर इसको खत्म करते हैं। वेट, यहां से करेंगे हम लोग, बोलो। लॉरेंसियम, लॉरेंसियम, ओके। यहां बताओ। हाँ बिल्कुल नहीं। चलो वापस बताओ तो इसको। अब मैं बिल्कुल ऊपर नीचे ऐसे करके याद करेंगे। चलो बताओ। प्रोटेक्टीनियम, प्रोमिथियम, नेपच्यूनियम, सिमेरियम, प्लूटोनियम, यूरोपियम, एमरीशियम, गैडोलिनियम, क्यूरियम, टर्बियम, बर्कलियम, डिस्प्रोजियम, कैलिफोर्नियम, ऑल्मियम, आइंस्टीनियम, अर्बियम, फर्मियम, थूलियम, मेंडलीवियम, यटर्बियम, नोबेलियम, लुटेशियम, लॉरेंशियम। तो बेटा देखो, मैंने इसको याद करने का टास्क कभी नहीं दिया है, ये आपके लिए आज का होमवर्क है। आज आपको मैं पीरियोडिक टेबल सबको दे देता हूं, उसमें नाम भी लिखा होगा, स्पेलिंग भी लिखा होगा, तो अब आप स्पेलिंग के थ्रू भी जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। गॉट इट? तो अगली क्लास में हमारा पीरियोडिक टेबल चैलेंज होगा, दैट हु इज गोइंग टू राइट द होल पीरियोडिक टेबल ऑन बोर्ड। ये बिल्कुल मैं आपको मौका दूंगा, ये अगली क्लास में लिखने का है। ऐप का बैच सब मिल जाएगा बेटा, अभी टेंशन नहीं। अभी उस पर जरूरत कहाँ है तुम लोग को? अभी तो तुम लोग रेगुलर आ रहे हो ना, तो जो जिनकी क्लास छूट जाए उनको जरूरत पड़ती है। ओके, सो विद दिस एवरीवन वी आर डन फॉर टुडेज लेक्चर।